जब इंडियन पूछेंगे कि पड़ोसियों संडे कैसा चल रहा है तो मैं क्या जवाब दूंगा और किस मुंह से? ना लेजेंड्स जीत रहे हैं ना पाकिस्तानी टीम। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो भाई सबसे पहले तो ये मेरे हाथ माजरत तमाम क्रिकेटिंग फैन से कि मैंने कहा हारिस रऊफ बहुत ज्यादा रन देते हैं तो हसन अली को भी ट्राई किया जा सकता है, वो अच्छी फॉर्म में है। तो जवान ने 48 रन दे दिए 4 ओवर में, एक ऐसे गेम में जहां 133 डिफेंड करना था। गिफ्ट पैक करके दिया वेस्ट इंडीज को कि नहीं भाई ये मैच हमें नहीं चाहिए, हमें कहां दे रहे हो, हमें कहां जीतने की आदत है, ये आप ही रख लो। उन्होंने कहा हम भी नहीं जीतते, चलो कुछ तो हाथ आया। और शाहीन ने बड़ी कोशिश की इस मैच को बचाने की आखिरी ओवर में, लेकिन जब किस्मत ने जेसन होल्डर को आज हीरो बनना लिखा था तो ये कैसे हो सकता है कि कोई और हीरो बन जाए। जेसन होल्डर ने विद द बॉल तो नाक में दम किया ही, विनिंग शॉट भी लगाया और अपनी टीम को एक मच नीडेड विन दिलाई। वेस्ट इंडीज का हमसे भी बुरा हाल है, वो जीत नहीं रहे थे तो आज उनको वो जीत नसीब हुई। पाकिस्तान इलेक्टेड टू बैट। जेसन होल्डर राइट फ्रॉम द वर्ड गो मेड इट इनक्रेडिबली डिफिकल्ट कि पाकिस्तान कुछ डिसेंट टोटल तक पहुंच पाए। 3 रन पे उन्होंने आउट किया, 7 रन पे आउट किया साइम को, 3 रन पे आउट किया साहबजादा फरहान को। पावर प्ले में 24 फॉर 3। हारिस का क्या करना है, मोहम्मद हारिस से बैटिंग नहीं हो पाती भाई, ये फैसला हो गया है। 19 की उनकी एवरेज चल रही है, 22वां T20 है उनका। जब आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो मोहम्मद रिजवान के लिए जो 47.4 ऑलमोस्ट 48 की एवरेज से खेल रहा है T20 इंटरनेशनल, आप कहां से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहां से मोहम्मद हारिस पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरे ऑप्शन भी ढूंढो साथ साथ, तभी कोई आगे बात बढ़ेगी। मुश्किल ऑपोजिशन के खिलाफ तो इनका चलना बहुत ही मुश्किल है, और पिच डिफिकल्ट हो गई तो ये वाला हाल होता है, या बांग्लादेश में जो हुआ था वो हो रहा है। साथ में मोहम्मद नवाज बॉलिंग में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग में वो भी कुछ नहीं कर पाए। उसके अलावा फ़हीम अशरफ का रोल क्या है इस टीम में, आज की कंट्रीब्यूशन सुन लें। विद द बैट ही स्कोर्ड 0 ओवर्स, 0 कराए। यानी इतना फेथ है उस बंदे पे कि उसको 1 ओवर नहीं दिया बॉल कराने के लिए, तो भाई अबरार को डाल लेते। घास खाती है हमारी मैनेजमेंट कि नजर आ रहा है कि वेस्ट इंडीज स्पिनर पे फंस रहा है। आपके पास इतना शानदार स्पिनर अबरार है और आप उसको नहीं खिला रहे। फ़हीम अशरफ को आपने रखा हुआ है कि थोड़े बहुत चुटपुट रन कर देगा, बॉलिंग तो आप उसको दे ही नहीं रहे, इतना डरे हुए हो। जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग सोचते क्या हैं। खैर, हसन नवाज ने 33 बॉल्स पे 40 किए। वो जो 3 छक्के उन्होंने लगातार लगाए उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 150 160 तक भी जा सकता है, लेकिन अगेन जेसन होल्डर बीच में आ गए। साथ में आगा के 38 बड़े इंपॉर्टेंट रहे, जिसकी बदौलत गिरते पड़ते पाकिस्तान ने 133 बनाया। लेकिन ये 133 भी कम नहीं लग रहा था, क्योंकि मैच राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्टार्ट हुई है पाकिस्तान की ग्रिप में था। कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान हार जाएगा। अब मैं आपको जरा अपने स्पिनर्स के फिगर बताता हूं। नवाज मैंने कहा बहुत शानदार उन्होंने बॉलिंग कराई, 3 फॉर 14, दोबारा से 3 विकेटें ली। सुफियान मुकीम 19 फॉर 1, और उसके बाद 2 फॉर 20 साइम ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई। ये स्पिनर्स हैं, तो फिर $1,000,000 क्वेश्चन, व्हाई इज आगा नॉट बॉलिंग? क्यों आगा सलमान बॉलिंग नहीं करा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अबरार को आपने लिया नहीं है, आगा बॉलिंग करा नहीं रहा, स्पिनर अच्छे चल रहे हैं, क्या लॉजिक है इस बात की? हसन अली हैड अ टेरेबल डे एट वर्क। 48 यानी कि 12 की इकोनॉमी से आपने रन दिए जब आप इतना छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हैं। बेसिकली आपने गेम खराब जो हुआ ना उसका क्रेडिट जाता है गुदाकेश मोती को। मोती ने जो 20 रन 28 बॉलों पे किए वो वेस्ट इंडीज के लिए वापस लेकर आए चांस जीतने का, और 16 रन जो उन्होंने 19th ओवर जो हसन अली का था उसमें बनाए। उसके बाद शाहीन को कोई मौका नहीं मिला कि वो मैच जिता पाते, और विनिंग शॉट लगाया जेसन होल्डर ने। ऑब्वियसली इतना ज़बरदस्त दिन रहा है उनके लिए। तो दिस इज द थर्ड T20 विक्ट्री इन 21 गेम्स फॉर वेस्ट इंडीज। जाहिर है हमारे खिलाफ ही जीतना था, हमसे ज़्यादा घटिया क्रिकेट कौन खेलता है। मूविंग ऑन, ये तो बात हो गई पाकिस्तान टीम की। अब थोड़ी सी लेजेंड्स की बात भी कर लेते हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि चोकर्स वो हैं, साउथ अफ्रीका नहीं। साउथ अफ्रीका ने तो इस साल में 2 इवेंट्स में अपने ऊपर से वो धाक धो दिया है। पहले
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया, और फिर चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान जो कि इस इवेंट की बेहतरीन टीम है उसको आउट क्लास कर दिया फाइनल में, और साबित कर दिया कि चोकर्स पाकिस्तान की टीम है। क्योंकि पिछले सीजन में भी यही हुआ, सारे ग्रुप के मैचेस जीते, इंडिया को भी हराया और फाइनल में इंडिया से हार गए, जिससे आपकी टीम बहुत बेहतर थी। और यहां भी यही हुआ, सारे मैचेस जीते, साउथ अफ्रीका को भी हराया और फाइनल में साउथ अफ्रीका से हार गए। की डिफरेंस ये था कि उस गेम में एबी डिविलियर्स नहीं थे, यहां एबी डिविलियर्स वन मैन आर्मी बनकर आए और धो डाला सबको। मिस्टर 360 स्टिल गॉट इट। हम हमेशा कहते हैं ना कि लगता था कि इन्होंने बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया, वो आज भी नजर आ रहा है जो स्किल और टैलेंट एबी डिविलियर्स में मौजूद है। ही वॉज फिनोमिनल। हमने पूरे मौके दिए हैं, क्योंकि हमारी तो मेन टीम से कैचेस नहीं पकड़े जाते, तो ये बुजुर्ग क्या कैच पकड़ेंगे। इन्होंने भी खूब फील्डिंग में भंड मारे, जिसकी वजह से एबी डिविलियर्स चलते ही चले गए। हफीज ने टॉस जीता था और उस वक्त कहा था कि एक हैंडसम स्कोर बोर्ड पर सजाना होगा, जिसमें बड़ी खुशी हुई शर्जील को बैटिंग करता हुआ देखते हुए। 44 बॉल्स पे 76 रन किए, साथ में उमर अमीन के 36 बड़े इंपॉर्टेंट थे। आसिफ अली ने जो 15 बॉलों पे 28 बनाए, उसकी बदौलत वी मैनेज टू स्कोर 195। कुछ दिन पहले जब शोएब मलिक ने कहा था ना कि मैं व्हील चेयर पर भी क्रिकेट खेलूंगा, आज लग रहा था व्हील चेयर वाला भी उनसे बेहतर क्रिकेट खेल सकता है जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की। तो 195 का स्कोर इतना बुरा नहीं था, लेकिन जैसे अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स खेले 250 भी कम पड़ता। 60 बॉलों पे उस बंदे ने 120 की इनिंग खेली है, चारों तरफ पिटाई की है, अच्छी तरह धोया है और साथ दिया जेपी डोमिनी ने। ही स्कोर 28 बॉल्स 50, जिसकी बदौलत बड़ी कन्विंसिंगली 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की साउथ अफ्रीका ने, और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल अपने नाम किया। मूविंग ऑन, अब आखिर में बात कर लेते हैं ओवल टेस्ट की, जहां हो सकता है कि आज ये इनक्रेडिबल सीरीज का आखिरी दिन हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ओवल टेस्ट में अब कभी इम्कान है कि इंडिया आज ही मैच को मुका दे। दे प्लेड इनक्रेडिबल क्रिकेट, इतना जबरदस्त मुकाबला किया है और इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है कि उन्होंने ड्रॉ को तो पिक्चर से हटा ही दिया है। अब सिंपल है कि इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 8 विकेटें दरकार हैं, और इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए मजीद 324 रन चाहिए। अपनी टेस्ट तारीख का दूसरा बड़ा रन चेस करना होगा। आप कहेंगे कि 50 पर 1 आउट है इंग्लैंड का। मैं क्यों कह रहा हूं कि उनको 8 विकेटें लेनी है? क्योंकि वोक्स पिछली इनिंग में भी नहीं आए थे और अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो जो उनकी इंजरी है उसकी वजह से वो अब भी बैटिंग करने दोबारा नहीं आएंगे। 324 रन सुन के ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल सा टारगेट है इंग्लैंड के लिए, बट टाइम एंड अगेन इंग्लैंड ने ये प्रूव किया कि अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकते हैं। अगर कोई स्लाइड सा चांस है तो वो सिर्फ इंग्लैंड के पास है। ओवल टेस्ट का गेम अभी तक देखा जाए तो पहले दिन जो फर्स्ट सेशन था वो, और इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उसके अलावा कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे इंडिया ने डोमिनेट किया है। इंग्लैंड कहीं दिखा ही नहीं है। वो जो बीच में उन्होंने अपना बेसबॉल खेला है, दे लुक सो फुलिश कि उनके पास पूरा मौका था ये मैच जीतने का। उन्होंने अपनी गलतियों से अपने हाथ से वो मैच गंवा दिया है और इस वक्त कंप्लीटली इंडिया ड्राइविंग सीट पे है। खैर, तीसरे दिन की खेल की बात की जाए तो हाईलाइट ऑफ द गेम वाज आकाशदीप्स बैटिंग। द 66 ही स्कोर्ड, ही केम एज नाइट वॉचमैन और कमर तोड़ दी इंग्लैंड की उन्होंने। वी ऑल नो कि आकाश कैन बैट, लेकिन इतना फाइटिंग स्पिरिट इज अनबिलीवेबल। बहुत ही जबरदस्त खेले हैं। साथ में जायसवाल ने खूब अपने जो मौके मिले उनको खूब चांसेस मिले और खूब उसका फ़ायदा उठाया। 118 रन की इनिंग खेली। जब जायसवाल के 100 हुए तो मुझे एक मैसेज आया था एक इंडियन सब्सक्राइबर का। उन्होंने मुझसे कहा कि लगता है आपकी बात जो है वो जायसवाल ने दिल पे ले ली है। मैंने कहा था कि क्या जायसवाल जो है वो सिर्फ फर्स्ट इनिंग प्लेयर हैं, दूसरी इनिंग में कुछ नहीं करेंगे? तो ये होती है अच्छी बात कि अपनी गलती से सीखना, क्योंकि अभी ही स्टिल यंग, अभी सीखने का टाइम है। अभी आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें अडेप्ट करनी है। यहाँ उनके 118 रन की जो इनिंग है ना, वो उनको मज़ीद कॉन्फिडेंस देगी और ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी। खैर,
जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की ट्विन इनिंग्स, दोनों ने 53 की है। सुंदर की बैटिंग देख के इतना मजा आया ना, सुंदर ने बड़ी सुंदर अंदाज में ये बैटिंग की है। 115 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं और बड़े जबरदस्त शॉट्स लगाए। साथ में जुरेल के 34 भी अहम रहे। स्कोर पहुंचा 396 पे, यानी कि टारगेट 374। 50 पर एक आउट है। जैक क्रॉली 14 रन बनाकर आउट हुए हैं और बेन डकेट 34 पर इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। तो इंग्लैंड को 324 रन चाहिए। इफ यू आस्क मी, इट्स 75-25। ये सिर्फ इंग्लैंड का जो परसेप्शन है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी वजह से मैं उनको ये 25% दे रहा हूँ। वरना मेरे हिसाब से ये मैच टी वाले सेशन के बाद खत्म हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।